तो ये आज मुझे होस्ट करने वाले हैं 2 दिन के लिए। तो ये यहाँ के लोकल है, तो इनको सब पता है पौंडीचेरी के बारे में, तो मेरे लिए अभी ईजी रहेगा घूमने के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो कैसे हो सारे? बढ़िया। आज फिर एक बार मैं अपनी सोलो ट्रिप को कंप्लीट करने जा रहा हूँ एंड ये मेरे लाइफ की 3rd सोलो ट्रिप होने वाली है। और आज की इस ट्रिप को ना मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, बट कुछ ना कुछ इशू हो जा रहे थे एंड ट्रिप कैंसिल हो जा रही थी। और पहले मेरे पास पैसा भी नहीं होता था, बट अभी जॉब भी है, पैसा भी है, तो मैं अभी ट्रिप अच्छे से कर भी सकता हूँ। तो इस बार मैं अभी जा रहा हूँ पौंडीचेरी। अभी थोड़ी देर से मेरे कल्याण से ट्रेन है, तो सोचा कि जॉब से जाते जाते थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, तो आपको भी पता चले कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही। एंड इस ट्रिप का भी मैंने बजट बहुत ज़्यादा कम रखा है, तो जिससे कि अगर आप लोगों को भी इन फ्यूचर घूमना है तो आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। अभी आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि अभी तो मैंने साउथ इंडिया की एक ट्रिप कंप्लीट की, मतलब तमिलनाडु स्टेट की, एंड फिर से अभी मैं साउथ इंडिया की ही ट्रिप करने जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ना मैंने उन ट्रिप्स का प्लान बहुत ज़्यादा पहले से करके रखा था, तो अभी वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं पहले पौंडीचेरी जाने वाला हूँ एंड उसके बाद भी ना मैंने एक बहुत बड़ा प्लान करा हुआ है, तो वो भी आपको इस सीरीज़ में पता चल ही जाएगा। तो अभी फटाफट जाता हूँ एंड पैकिंग वगैरह करके आपको स्टेशन पर मिलता हूँ। इस ट्रेन का कल्याण स्टेशन पर आने का टाइम था 10:07 और अभी लगभग 10:30 हो रहे हैं, मतलब 10:30 हो रहे हैं एंड अभी ये ट्रेन यहाँ पर आई है। तो मेरा कोच है B3। आज भी मैं 3rd AC से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ट्रेन एक जगह पर खड़ी है। बहुत मस्त व्यूज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। तो आप लोग देख सकते हो, पिछले 1 घंटे से गाड़ी यहीं पर खड़ी थी एंड जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया अभी गाड़ी निकल रही है एंड कल से ना गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट है। तो फाइनली अभी मैं पौंडीचेरी आ चुका हूँ। इस ट्रेन का यहाँ पर आने का टाइम था सुबह लगभग 7 बजे, बट अभी ट्रेन आ रही है 9 बजे, मतलब 33 आवर्स की जर्नी 35 आवर्स में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा कुछ स्टेशन है पौंडीचेरी का और ये यहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी है। तो मैं आपको ना इस ट्रेन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो इस ट्रेन का नंबर है 11005 और ये ट्रेन ना बस वीक में 3 डेज चलती है, मंडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो याद रखना, बस वीक में 3 डेज ये ट्रेन चलने वाली है। अभी मेरे वीडियोस देखकर बहुत लोगों का मन करेगा पौंडीचेरी आने का, तो मैं बताना चाहता हूँ इस ट्रेन का स्लीपर कोच का मतलब अगर आप सीट बुक करते हो तो आपको 650 रुपीज़ पड़ेगा। और अगर जैसे मैंने 3rd AC का लिया था तो उसका कॉस्ट था लगभग 1720 रुपये, मतलब 1720 रुपीज़। आप में से बहुत लोगों को पता ही है ना, मैं बजट ट्रैवलर हूँ, तो फिर मैंने 3rd AC कोच में क्यों ट्रैवल किया? तो उसका रीज़न ये था, मुझे स्लीपर कोच का टिकट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए फिर मुझे 3rd AC का निकालना पड़ा। एंड आपको पता है, जब भी मैं किसी भी ट्रिप को प्लान करता हूँ
तो मैं आपको बता रहा था, मैं हर बार किसी भी सिटी में जाता हूँ मतलब ट्रैवल करने के लिए, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले हॉस्टल्स बुक करता हूँ। बट इस बार मैंने हॉस्टल वगैरह कुछ भी बुक नहीं किया। तो उसका रीज़न ये है, मतलब मेरा एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप पौंडीचेरी आ रहे हो तो आप मेरे घर पर रुक सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये एक न्यू एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो फिर ये रहे मेरे वो सब्सक्राइबर, शी इज़ श्रीदेवी फ्रॉम पौंडीचेरी। तो ये आज मुझे होस्ट करने वाले 2 दिन के लिए। तो ये यहाँ के लोकल है, तो इनको सब पता है पौंडीचेरी के बारे में, तो मेरे लिए अभी ईजी रहेगा घूमने के लिए। तो अभी निकलते हैं, फिर मैं रेडी वगैरह होता हूँ। इनको हिंदी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे इनसे इंग्लिश में ही बात करना पड़ रहा है। तो मैं आपको इनसे इंग्लिश में बात करके समझाऊंगा बाद में कि कहाँ पर आज हम घूमने जाने वाले हैं। तो अभी फटाफट जाकर मैं रेडी होता हूँ एंड फिर आपसे मिलता हूँ। In this manner, and to drink the tea you need to do ओके like फर्स्ट, this. हाँ ओके। तो ऐसे कुछ यहाँ पर देख सकते हो। तो आंटी जी ने अभी मेरे लिए चाय बनाया है। तो ये दोनों ही रहते हैं इस घर में, एंड मैं आपको इनके घर का भी थोड़ा सा दिखा दूंगा कि ये लोग कैसे रहते हैं। तो अभी ये देखो, चाय को ठंडा करके दे रहे हैं। तो इसको डवला टम्बलर कहते हैं, राइट? Yeah, correct. Davara tumbler. ओके। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, एंड यहाँ पर ना एक अंकल आए जिसके घर पे मैं रुका हूँ। तो उसकी मम्मी अभी साड़ी बाय कर रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रहता है साड़ियों का स्ट्रक्चर वगैरह, एंड प्राइस वगैरह कैसा है। तो आपको भी पता चल जाएगा एंड मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक पूछा नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो, ये साड़ी जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मदुरई से आती है, मतलब तमिलनाडु में एक सिटी है, तो वहाँ से ये सब चीज़ें आती है। एंड सबसे चीपर साड़ी अगर आपको लेनी है तो 450 की अराउंड है, वो वाली जो देख रहे हैं आप। एंड ये सबसे कॉस्टली है 800 वाली। तो ये अंकल अभी बेच रहे हैं। इन लोग को भी हिंदी नहीं आता है, तो अभी इसने मुझे ट्रांसलेट करके बताया, तो ईजी जा रहा है अभी। तो ऐसी कुछ साड़ीज़ हैं। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो Around 550. हाँ। तो ऐसा आप लोग देख सकते हो, और स्ट्रक्चर बहुत अलग है साड़ीज़ का। जैसे लाइक मेरी मॉम तो नहीं पहनती है ऐसे टाइप की। तो बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी चल रही है। अभी यहाँ पर ही मैं ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले, मतलब मैं और श्रीदेवी, क्योंकि आज हमें एक यूनिक प्लेस पर जाना है। तो मैं यहाँ से निकलने के बाद आपको उस प्लेस के बारे में बताता हूँ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो ये है पूरी एंड It's candy. हाँ। Masala. और सबसे मेन बात, ये लोग वो रहता है ना, अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। सो ये प्योर जैन लोग जैसे है, बट ये ब्राह्मण से यहाँ के। तो ऐसी कुछ सोसाइटी है जहाँ पर श्रीदेवी रहती है। और पौंडीचेरी में उसने बोला कि ऐसे बहुत कम घर है, मतलब अपार्टमेंट टाइप्स, राइट? तो अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ किस प्लेस पर हम जाने वाले हैं। तो अभी पौंडीचेरी में आप लोग देख सकते हो 104 रुपीज़ लीटर चल रहा है पेट्रोल। एंड हमारे मुंबई में, मतलब मुंबई या फिर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अभी जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ पर जो पौंडीचेरी लिखा था, अभी जो मैंने वीडियो डाला, तो यहाँ से अभी पौंडीचेरी ख़त्म हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में क्यों जा रहे हैं तो मैं आपको उतरने के बाद बताता हूँ, बट आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पर अभी पौंडीचेरी ख़त्म हो रहा है। एंड ये बॉर्डर है तमिलनाडु और पौंडीचेरी के बीच का। यहाँ पर भी लिखा है, आप लोग देख सकते हो, थैंक यू पौंडीचेरी लिमिट्स एंड। तो यहाँ से अभी हमारा तमिलनाडु स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो आप लोग देख रहे हो, ये कोई समंदर नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट द ओशन, राइट? तो ये यही आगे जाकर एक ओशन में मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के साथ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ना, मतलब तमिलनाडु में वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव्स है। अभी मैनग्रोव्स क्या होते हैं वो आपको वहाँ पर जाने के बाद पता ही चल जाएगा, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पौंडीचेरी को क्यों चूज़ किया मेरी 3rd सोलो ट्रिप के लिए। बिकॉज अभी तक आप लोग देख रहे होंगे मैंने साउथ इंडिया की ट्रिप की है, और ये 3rd वाली भी मेरी साउथ इंडिया की ही है। क्योंकि ना मैंने पौंडीचेरी का प्लान बहुत दिनों से करके रखा था। जब मैंने गोकर्णा ट्रैवल किया था तब से मेरा ये प्लान था, एंड अभी जाकर वो कंप्लीट हो रहा है। एंड वो भी कंप्लीट क्यों हुआ, बिकॉज मुझे पता चला कि कोई लोकल मुझे होस्ट करने वाला है।
तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बॉर्डर भी दिखाई ना, वो हमें नॉर्मली नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी इसको पता था, इसलिए फिर मुझे इजी गया और उसने मुझे बता भी दिया। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो अभी बता रही। इस टाउन का नाम क्या है? कडलूर। तो इस टाउन का नाम क्या पता है? कडलूर, मतलब जहाँ पर अभी जहाँ से हमें बस पकड़नी है, और ये आता है तमिलनाडु में। और कडलूर का मीनिंग पता है आपको क्या है? तमिल में कडल मीन्स बीचेस एंड लूर मतलब टाउन। तो ऐसा इसका नाम गिरा है। जहाँ का जो मेन इनकम सोर्स है वो है फिशिंग का। तो अभी ये बस जाएगी जहाँ पर हमें जाना है। आप हमें कहाँ पर जाना है? अभी कहाँ पर? हाँ, तो अभी हमें चिदम्बरम जाना है। तो अगर आप लोग भी आते हो तो फिर कडलूरू बस स्टॉप पे आना, यहाँ से आपको बसेस मिल जाएगा। तो अभी हम जिस बस में बैठे कडलूरू से, तो यहाँ से अभी हमें चिदम्बरम जाना है, जो कि लगभग 1 आवर 50 मिनट्स का टाइम लेता है पहुँचने के लिए। तो वहाँ से फिर से एक लोकल बस पकड़ के वो मैंग्रोव्स को जाना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। अभी हमने तीसरी बस चेंज की है, क्योंकि उन लोग का फाइट चल रहा था, टाइम टेबल के हिसाब से वो लोग चल रहे नहीं थे, इसलिए। तो अभी थर्ड बस में आकर बैठ रहे हैं। अभी मैंने टिकट लिया, 31 रुपीज़ आपको कॉस्ट पड़ेगा चिदम्बरम तक जाने का। अभी हम चिदम्बरम में आ चुके हैं। तो ये बस स्टॉप है। अभी यहाँ से हमें जाना है पिच्छावरम, जहाँ पर वो मैंग्रोव्स है। तो उसके लिए फिर से बस पकड़ रहे हैं, लोकल बस यहाँ से मिलेगी आपको। एंड उसका चार्ज जो है मैं आपको बताता हूँ। एंड अभी हम जिस प्लेस पर है ना, चिदम्बरम में, तो आपको पता है भरतनाट्यम की असली शुरुआत, मतलब उसकी खोज इसी सिटी से हुई थी। यहाँ पर उसका टेम्पल भी है। जाते वक्त मैं आपको उसका टेम्पल भी दिखाने वाला हूँ कि भरतनाट्यम की स्टार्टिंग कैसे हुई थी यहाँ से।